नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे कोटा फैक्ट्री सीजन 3 के बारे में। टीवीएफ का ये क्रिएशन है, नेटफ्लिक्स पे आप इसको देख सकते हैं। डायरेक्टर हैं प्रतीश मेहता। दोस्तों रिव्यू की शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे कि यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर ही कर लीजिएगा, क्योंकि वेब सीरीज़ और मूवीज़ के रिव्यू के साथ-साथ आपको यहाँ मिलती है ओटीटी की दुनिया की हर जानकारी। और दोस्तों तीसरे सीजन में कहानी वहीं से आगे बढ़ती है। वैभव है, मीणा है, जो दूसरे स्टूडेंट हैं, अब वो आईआईटी के प्रिपरेशन को लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुके हैं और इस साल वो एंट्रेंस एग्ज़ाम में बैठने भी वाले हैं। वहीं जीतू भैया हैं, वो थोड़े परेशान हैं और वो उन्होंने अपने आप को एक तरह से कैद कर लिया है। वो बहुत ही ज़्यादा चिंता में है, क्योंकि उनके एक छात्र ने कुछ एक्सट्रीम स्टेप उठा लिया था। लेकिन फिर वो उस चिंता से, उस परेशानी से बाहर निकलते हैं, बच्चों को पढ़ाने के लिए आते हैं और जो उनका कोचिंग है एमर्स, उसमें जो है वो बच्चों को एक अलग तरीके से ट्रीट करना चाहते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि जो बहुत इंटेलिजेंट है उनको अलग से पढ़ाया जाए। उनका ये मानना है कि तैयारी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, सफलता और असफलता तो बाद की बात है, लेकिन अगर कोई आदमी डेडिकेटेड होकर तैयारी कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, तो वो भी एक बहुत बड़ी बात है। तो फिर यही कहानी हम देखते हैं कि ये जो बच्चे प्रिपरेशन करने के लिए कोटा आए थे, उनके साथ आखिर क्या हुआ है। और दोस्तों देखिए कि ये जो कहानी है, ये कहानी बहुत ही रिलेटेबल कहानी है और साथ ही हम यहाँ वो सारी चीज़ें देखते हैं जो हमने पहले भी देखा था। यहाँ दोस्ती है, यहाँ अट्रैक्शन है, यहाँ पढ़ाई का बोझ है, चिंता है और साथ ही हम ये भी देख रहे हैं कि मीणा के घर से जब पैसा नहीं आता है, तो फिर वो कोशिश करता है कि किसी तरह से पैसे कमाए। तो ये जो छात्रों की चिंता है, दुश्चिंता है, जो उनकी टेंशन परेशानी है, वो तो आपको दिखती है। और साथ ही इस बार आपको टीचर का भी पर्सपेक्टिव समझ में आता है कि देखिए टीचर भी छात्रों के साथ इन्वॉल्व होता है। वो भी चाहता है कि उसके छात्र अच्छा परफॉर्म करें, सफल हो जीवन में। लेकिन अगर कोई विफलता आती है या कोई छात्र गलत कदम उठाता है, कोई एक्सट्रीम स्टेप उठा लेता है, तो उसका एक बहुत ही बड़ा असर टीचर पे भी होता है। वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में भी फंस सकता है। तो इस नज़रिए को भी यहाँ अच्छे से दिखाने की कोशिश की गई है। इसके अलावा दोस्तों जो बीच में जो थोड़ी-सी कॉमेडी है वो ठीक लगती है और ख़ास करके जेईई को लेकर के जो एक वातावरण है, जो एक माहौल है, वो सब देखना हमको अच्छा लगता है। हालाँकि इस सीज़न के लास्ट तक आते-आते कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ भी होती है, हालाँकि मैं यहाँ बताऊँगा नहीं आपको, लेकिन जो लास्ट के एपिसोड के कुछ दृश्य हैं, वो तो कमाल के हैं और ख़ास करके जीतू भैया के प्रति जो छात्रों का प्यार दिखता है, उनका समर्पण दिखता है, वो सब तो चीज़ें देख कर के बहुत ही गज़ब लगता है। हालाँकि बीच में एक जो किरदार है, उसके साथ कुछ दुर्घटना होती है और उसके माँ-बाप जब आते हैं कन्वर्सेशन में, तो एक पेरेंट का नज़रिया भी समझ में आता है। तो बहुत सारी चीज़ें इस सीरीज़ में अच्छी हैं, आपको देखनी चाहिए। और यहाँ कुछ चीज़ें थोड़ी कम लगती हैं, जैसे कि राइटिंग कई बार कुछ मैच नहीं हो रही है या फिर बीच में थोड़ा-सा आपको सुस्त जैसा ये लगता है। लेकिन ये जो सीरीज़ है ओवरऑल देखने में बहुत ही अच्छी सीरीज़ है, आप ज़रूर ही देखिएगा और अगर आपने 2 सीज़न देखा हुआ है, तो तीसरा तो आप देखेंगे ही। और दोस्तों देखिए अदाकारी भी यहाँ कमाल की है। जीतू भैया बने हुए हैं, जितेंद्र कुमार वो गजब के लगे हैं, तिलोत्तमा सोम टीचर की भूमिका में हैं, वो कमाल हैं। और यहाँ जो छात्रों की भूमिका में आपको दिखते हैं मयूर मोरे, रंजन राज, आलम खान, एहसास चन्ना, रेवती पिल्लई, वो सब ही अच्छे हैं। यहाँ बहुत ही अच्छे लगे हैं। राजेश कुमार भी आपको दिखते हैं और वो भी आपको ठीक लगते हैं। तो कुल मिलाकर के दोस्तों एक अच्छी सीरीज़ है, आप इसको ज़रूर ही देखिएगा। एंटरटेनिंग सीरीज़ है, रिलेटेबल सीरीज़ है और ख़ास करके जो लोग आईआईटी की परीक्षा देना चाहते हैं या कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उनके लिए यहाँ कुछ लाइफ लेसन्स भी हैं, कुछ लेसन ऐसे हैं जो हम सब के लिए हैं। तो एक सीरीज़ जो कि 2 सीज़न में अच्छी चली है, तीसरे सीज़न में भी इन्होंने इस अच्छाई को, अपने इस जादू को बरकरार रखा है और इस सीरीज़ को देख कर के दोस्तों मुझे काफ़ी मज़ा आया। 1-2 जो सॉन्ग हैं वो भी ठीक हैं। तो इस सीरीज़ को मैंने तो बहुत एन्जॉय किया, आप
भी चाहे तो पूरी फैमिली के साथ बैठ कर के एंजॉय करिए। बहुत साफ सुथरी ये सीरीज़ है। अभी तीसरे सीजन में 5 एपिसोड आए हैं और वो एपिसोड 50 मिनट के आसपास के हैं। तो दोस्तों इस सीरीज़ के लिए जो मेरी रेटिंग है वो है 5 में से 3.5 की। आपने अगर ये सीरीज़ देखी है तो भी मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। धन्यवाद।